अगर आप भी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं और 95% लाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी 2022 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें कि 95% आपका मार्क्स जरूर हासिल हो हिंदी के पेपर में। दोस्तों, दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हो तो मैं गारंटी के साथ 100% श्योर होकर कह सकता हूं कि हिंदी में 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। और जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा वो आपका 100% वही आपके पेपर में आएगा, उससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो फिक्स प्रश्न है जो हर साल प्रश्न पेपर में आते हैं उन्हें सबसे पहले आपको तैयार करना है। जैसे मान लीजिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय तो 10 में होता है, साहित्यिक परिचय क्लास 12 में होता है। तो साहित्यिक परिचय सबसे पहले आप तैयार करिए, जो आपके फिक्स नंबर होते हैं। उसके बाद आपको कहानी और संस्कृत में श्लोक और अनुवाद, ये और रस छंद अलंकार, ये 4 चीज़ें अगर आप तैयार करते हैं तो यहाँ से 30 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये हर साल पूछी जाती हैं और इसमें फेर बदल नहीं हो सकती। 3-4 अगर आप तैयार कर लेते हैं, जैसे जीवन परिचय 3-4 अगर जीवन परिचय आप याद कर लेते हैं तो जीवन परिचय आपका समझ लीजिए ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। और कहानी में बहादुर, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय, कहानी, संस्कृत और रस छंद अलंकार में आपको क्या तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में आपको क्या करना, तैयार करना है। देखिए, गद्य में आपको तैयार करना है वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिर्फ 2 ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं 2 में से एक ना एक जरूर आएगा आपके पेपर में। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद पद में जयशंकर प्रसाद और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये 2 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए उसके बाद आपको पत्र लेखन में क्या करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कहानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या इसमें आपको क्या करना है। देखिए, बहादुर या तो आप तैयार कर लीजिए या फिर पंचलाइट, दोनों अगर आप तैयार करे रहेंगे तो कहानी से आपका नंबर जो मिलता है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, पंचलाइट और बहादुर, इन दोनों को आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और देखिए, हिंदी में अगर आप अनुवाद में आप तैयार करना चाहते हैं तो संस्कृत भाषाएं महत्वम, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। इसके अतिरिक्त आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। और देखिए, पंचशील सिद्धांत, यहाँ से आपका एक श्लोक आना बिल्कुल कन्फर्म है, इसको कोई काट नहीं सकता। पंचशील सिद्धांत में से आपका एक श्लोक जरूर आएगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रस छंद अलंकार में आपको क्या तैयार करना है, हम आपको बताते हैं। देखिए बात करिए रस की, तो रस में आपको रस और हास्य और करुण रस आपको तैयार करना है। और छंद में दोहा और चौपाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप तैयार करके जरूर जाइएगा। इसके बाहर आपको कोई भी तैयार करने की जरूरत नहीं। देखिए ये फिक्स है, इसको आप अगर तैयार कर लेते हो। और अलंकार में रूपक और उत्प्रेक्षा, इन 6 चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको 6 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब बचता है पत्र लेखन और निबंध लेखन। अब देखिए, पत्र में आपको क्या तैयार करना है। बैंक से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, कुटीर उद्योग यानी कोई भी दुकान, छोटी मोटी दुकान के लिए, कुटीर उद्योग के लिए ऋण यानी जो बैंक से कर्ज लिया जाता है उसके ऊपर आपको पत्र लिखना होगा। ठीक है, और देखिए मोहल्ले में व्याप्त बीमारी यानी मोहल्ले में जो गंदगी फैली उसकी साफ सफाई के लिए नगर निगम को पत्र आपको लिखना है। और देखिए निबंध में आपको क्या तैयार करना है, बेरोजगारी और प्रदूषण, इस पे लगभग हर साल निबंध लिखने को आता है, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। और अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप जो भ्रष्टाचार है उस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाए। उसके बाद आपको अंत में क्या करना है, देखिए
इतना कुछ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपके 50 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आपका 50 नंबर। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट लाएंगे। देखिए अंत में आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को डेली तैयार करना है और डेली आपको देखना है। सिर्फ अगर आप देख लेंगे तो अपने आप ही वह याद हो जाएगा। और आप पढ़ते रहिए गद्यांश और पद्यांश के जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है और इंपॉर्टेंट पद्यांश है उसको आप बराबर पढ़ते रहिए। उससे आपका 20 नंबर पूछा जाएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लेते हो तो 50, इस सबको मिलाकर आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा हिंदी में। तो आज की इस वीडियो से आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। लाइक करने के बाद इसे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।